हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे, तो आइए उससे हम जोड़ने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक से। आपको हम जो ये पिछले वीडियो का थोड़ा सा अंश जो बताते हैं आपको, उस टॉपिक से आपको रिलेट कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे आप उस टॉपिक से अपने आप को रिलेट कर सकें, कनेक्ट कर सकें। तो कल के टॉपिक में हम लोग क्या, रेशियो और प्रोपोर्शन यानी समानुपात और अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में जाना, ठीक। और उसमें हमने बताया कि अनुपात के प्रकार क्या होते हैं, ठीक। तो बताइए अनुपात क्या होता है, अनुपात के बारे में बताइए कुछ, क्या होता है अनुपात? सामान्य जाति के दो राशियों के बीच, ठीक है, परस्पर संबंध को ही क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। सामान्य जाति के दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को ही क्या बोलते हैं, अनुपात, ठीक। कि एक दूसरे का कौन कितना गुना है या उसका कौन सा भाग है, ठीक है। एक दूसरे का कितना गुना है, या दूसरा पहले का कितना गुना है, या पहला दूसरे का कौन सा भाग है, या दूसरा पहले का कौन सा भाग है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो अनुपात के प्रकार में हमने देखा वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात। अब हमारा नंबर क्या है, घनानुपात। घनानुपात क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। घनानुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो, यदि ए अनुपात बी क्या एक अनुपात है, तो इसका घनानुपात क्या होगा, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। तो क्या समझ में आया कि जो अनुपात आपको दिया है, ठीक है, उसका पूर्व पद, उसका पूर्व पद का क्या कर दिया जाए, क्यूब यानी घन कर दिया जाए, उसकी घात 3 कर दिया जाए, फिर उत्तर पद का क्या कर दिया जाए, घात 3 कर दिया जाए, ठीक। तो उनके अनुपात को क्या बोलेंगे, घनानुपात। कोई भी अनुपात दिया हो आपको और उसके अनुपात को क्या कर दीजिए, पूर्व पद और जो उत्तर पद है, ठीक है, उसकी घात 3 कर दीजिए, यानी उसका घन ले लीजिए, फिर उसका अनुपात ले लीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, उसका घनानुपात। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2:3 है, ठीक है। इसका घनानुपात क्या होगा, घनानुपात, इसका घनानुपात क्या होगा, तो क्या कहें कि जो पूर्व पद है उसकी घात 3 कीजिए और उत्तर पद जो है उसकी घात 3 कीजिए और इसका अनुपात ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसका घनानुपात। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 त्रिकन्नो त्रिक 27, ठीक है। 8 अनुपात कितना, 27 आ गया। इसका घनानुपात कितना है, 8:27, ठीक। ऐसे कोई और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए 2 है और 5 का, इसका जब लेंगे तो 2:5, ठीक। तो इसका घनानुपात कितना होगा, घनानुपात क्या हो जाएगा। अब क्या बोले हैं कि दो पूर्व पद है उसका घात 3 करिए और जो उत्तर पद है उसका घात 3 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8:125, ठीक। 8 कितना हो जाएगा, 125 होगा। 8 का 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 को 3 बार गुणा करना, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 25, फिर 5 का बाड़ा, फिर 25 पे पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। तो 8 कितना आ गया, 125 आ गया, ठीक है। ये हुआ घनानुपात। फिर घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। यदि ए अनुपात बी एक अनुपात है तो इसका घनमूलानुपात क्या होगा, उसी का क्या लिया, घनमूल ले लिया जाए। घनमूल का मतलब क्या है,
जैसे अंडर रूट होता है वैसे घनमूल का चिन्ह वैसे रहेगा, वहां पे क्या लिखा होगा 3, ठीक है। अंडर रूट बनाइए और उसमें यहाँ पे क्या 3 लिख दीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं, ठीक है। घनमूल में वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का पेयर बनता है। वर्गमूल में कितने का पेयर बनता है, 2 का पेयर, और घनमूल में कितने का, 3 का पेयर बनता है, ठीक है। तो जो भी अनुपात आपको दिया है उसका क्या कर दीजिए, आप घनमूल ले लीजिए, तो वही उसका क्या हो जाएगा, घनमूलानुपात। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दिया है 3:4, ठीक। तो इसका घनमूलानुपात कितना होगा, घनमूलानुपात कितना हो जाएगा, क्या कहे हैं कि जो दिया पूर्व पद का आप घनमूल ले लीजिए, ठीक, और पूर्व पद का घनमूल ले लीजिए, और किसका घनमूल लेना है, उत्तर पद का, इसका भी घनमूल ले लीजिए। तो क्या हो गया, घनमूल 3 घनमूल 4, ठीक। घनमूल 3 घनमूल 4, ये आंसर हो गया। मान लीजिए दिया हो दूसरा एग्जांपल, आपको दिया हो जैसे 25:36, ठीक है। 25 क्या दिया है, 36। अब इसका घनमूला अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे आप, घनमूलानुपात, तो क्या बताया गया है, आप इस 25 का घन ले लीजिए, ठीक। 25 का घनमूल ले लीजिए, अनुपात 36 का घनमूल ले लीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा, ये देखिए 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। और 36 का करेंगे तो कितना आएगा, 36 ना 64 ले लीजिए, ठीक है। कितना, 64 ले लीजिए, 64, ठीक। तो 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 का पेयर बन गया, तो बाहर कितना 5 आ जाएगा, और तो 5 हो जाएगा, 5:64 का करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 3 का पेयर बन गया, तो कितना आ गया, ये 4 आ गया, यानी 5 कितना आ गया, 4, ठीक। 25 कितना था, 64 था। 25:64 था, उसका हमने क्या लिया, घनमूलानुपात लिया, तो कितना आ गया, 5:4, ठीक। घनमूलानुपात में क्या करेंगे, जो अनुपात दिया रहेगा उसका घनमूल लेना है, ठीक है, याद रहेगा आपको। और घनानुपात में जो अनुपात दिया रहेगा उसका घनमूल घन करना है, यानी घात 3 करना है। घनानुपात में, घनमूलानुपात में क्या करना है, घनमूल लेना है, ठीक है। घनमूल में 3 का पेयर बनता है, उसको बाहर कर देंगे, फिर वो आ जाएगा 5 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व किया जाए। पहला कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए 30 तथा 15 दिया है, तो इसको क्या है, आप ऐसे 30 बटे क्या लिख लीजिए 15, तो कितना हो जाएगा, 15 के 15, 15 दूना 30, तो कितना आ गया, 2/1 आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं 2:1, ठीक। यही आंसर है इसका। इसका देखिए दिया है 8 सेंटीमीटर और 2 मीटर, तो क्या करेंगे, 8:2, ये तो सेंटीमीटर लेकिन ये मीटर में है, ठीक है। तो अनुपात को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अनुपात को किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनुपात को क्या कर, अनुपात लेने के लिए क्या होना चाहिए, वो समान जाति का होना चाहिए, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर है तो या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या दोनों फिर मीटर में हो, ठीक है। मतलब एक ही जाति, एक ही तरीके के हो, समान हो, ठीक है। तो ये 80 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो इसको क्या, इसको भी सेंटीमीटर बना दीजिए। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 80 अनुपात कितना हो गया, 200। अब इसमें से देखिए इसको क्या है, इसको भी बटे में लिख सकते हैं, 80 बटे कितना लिख सकते हैं, 200, ठीक। अब इसमें से एक जीरो इसका कैंसिल, एक जीरो इसका कैंसिल, और फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट एक जीरो इसका कर दीजिए, एक जीरो इसका कर दीजिए,
ये कट गया, इसका इसका कट गया। अब ये देखिए 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20, तो आ गया क्या 2:5 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या इस तरीके से नहीं करना चाहते तो क्या बटे में इसको लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक। तो 1 0 इसका कैंसिल, 1 0 इसका कैंसिल, फिर 4 दूना 8 4 पंचे 20, ठीक। तो क्या आ गया 2/5 आ जाएगा। इसी को क्या लिख देंगे 2:5, ठीक है समझ में। या तो आप डायरेक्ट कीजिए, या तो फिर बटे में करके उसको काट के फिर लिख दीजिए, आंसर वही आना है, ठीक है। आया समझ में। अब ये देखिए 10 माह तथा 2 वर्ष, तो 10 माह अनुपाते, अब देखिए यहाँ पे माह दिया है, वहां पे दिया है 2 वर्ष, तो समान नहीं है, समान जाति के नहीं है, क्योंकि वहां महीना है और वहां पे वर्ष है। तो क्या करेंगे, उसको भी या तो वर्ष बनाइए या तो महीना बनाइए। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, बोलिए। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो क्या करेंगे, 2 वर्ष है तो 2 में कितने से गुणा कर दीजिए, 12 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10:12 दूना 24 हो गया, ठीक। अब इसको क्या 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 1 के 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 5:12 आ गया, ठीक। आप इसको बटे में रख के हल करना चाहते हैं तो इस तरीके से क्या बटे में हल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको देखिए, ये 3.75 किलोग्राम है और वो 750 ग्राम है। तो वहां पर देखो 1 ग्राम 1 किलोग्राम है, ठीक। तो अनुपात को लिखना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, इसको भी ग्राम में बना दीजिए, ठीक। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, बोलिए। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम के, 1000। कितने किलोग्राम के, 1000। तो क्या करेंगे 3.75 है, 3.75 अनुपाते 750 ग्राम। अब इसको ग्राम में बनाना है तो कितने से 1000 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितने के, 1000 ग्राम के। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको देखिए 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 10 भी लिख सकते हैं। तो 100 तो इसके दशमलव को हटाने में लग जाएगा, और 10 जो बचा रहेगा उससे गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3750 आ जाएगा, अनुपाते 750, ठीक। क्यों, किसी भी संख्या के 0.2 अंक अगर लगा है उसको हटाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता है, 100। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 10 लिख सकते हैं। तो 100 तो उसके दशमलव को हटा दिया, ठीक, और 10 जो बचा था उसको गुणा करके क्या 1 0 बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। अब 0 को क्या कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, तो कितना आ गया ये। अब देखिए 25 से कटेगा, 25 × 75 और ये 25 1 के 25, फिर घटाएंगे 12 आएगा, 25 पंजे 125, ठीक। अब देखिए 3 से भी कटा, 3 1 के 3, 3 बचे 15, यानी कितना आ गया 5:1 आ गया। कितना आ गया 5:1। इस तरीके से या तो आप इसको बटे में लिख लीजिए 3750, ये पहला वाला ऊपर और जो बाद में है वो नीचे इसकी लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे, फिर 25 दिया क्या 75, 25 1 के 25, 25 पंजे 125, क्योंकि जब 37 में 25 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 25 1 के 25 घटाएंगे 12 आएगा, 5 उतारेंगे 125 हो जाएगा। 125 में 25 का पारा कितनी बार कितनी बार जाएगा 5 बार, 25 पंजे 125, ठीक। तो 100, अब देखिए ये 3 है, ये 15 है, तो ये भी कट जाएगा 3 से, 3 1 के 3, 3 बचे 15, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये 5/1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 5:1, ठीक। क्योंकि बताया गया था अनुपात क्या भिन्न की तरीके से होता है, उसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया ए व बी किसी फर्म में 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। दूसरी फर्म में जिसमें ए तथा सी साझेदार हैं 3:6 के अनुपात में लाभ बांटा जाता है, किस फर्म में ए का भाग अधिक है। ए व बी किसी फर्म में 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, ठीक। ए और बी, फर्म ए में कौन साझेदार है, ए और बी, ठीक। इनका जो लाभ है 5:3 में बढ़ा। दूसरी फर्म में कौन कौन साझेदार है, ए और सी साझेदार है, इनके लाभ अनुपात को कितने 3:6 के अनुपात में लाभ बांटा जा रहा है। कह रहा है किस फर्म में ए का भाग अधिक है। ए क्या है, फर्म
ए में भी पहले वाले में भी है और फर्म दूसरे वाले में भी है, ठीक है। ये जो है पहले वाले फर्म में भी है और दूसरे वाले फर्म में भी है। पहले वाले में ए भी है और दूसरे वाले में ए सी है। इनके लाभ का अनुपात दिया 5:3 और ए और सी के लाभ का अनुपात दिया है 3:6। पूछ रहा है कि इस फर्म में ए का भाग अधिक होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे आप, जब तक आप ए के भाग को नहीं निकालेंगे, ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, ए का भाग निकालना पड़ेगा। पहले फर्म में ए का भाग और दूसरे फर्म में ए का भाग। तो फिर देखेंगे किसमें अधिक है, पहले वाले में अधिक है कि दूसरे वाले में। तो ए का भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो अनुपात दिया है, ठीक है, इनका क्या कर लेंगे, आप जोड़ लेंगे कुल कितना है, तभी तो पता चलेगा कितना है, ठीक। तो फर्म ए में हम निकाल लेते हैं एक के भाग को और फर्म दूसरे वाले में, ठीक। तो आइए, तो क्या करने पड़ेगा, इसका हम क्या कह रहे हैं कि अनुपातिक योग निकाल लीजिए, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, जो अनुपात दिया है इनका क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। फिर उसमें पता कर लीजिए ए का कितना भाग बन रहा है। फिर दूसरे वाले में भी ऐसे क्या, इनका अनुपातिक योग लेना पड़ेगा। फिर इसमें देखेंगे ए वाला कौन सा भाग बन रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखेंगे पहले फर्म में, पहले फर्म में ए व बी का आनुपातिक योग, आनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 8, ठीक। कितना हो जाएगा, 8। टोटल कितने भाग हैं, 8, ठीक है। तो ए का भाग कितना, फर्म ए में ए का भाग, इसलिए ए का भाग कितना बनेगा, बोलिए, 5 है। किसमें, 8 में। तो लिख देंगे क्या, 5/8। 5 भाग है किसमें, टोटल 8 में। तो ए का भाग कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। टोटल कितना 8 है, 8 में से ए को कितना मिल रहा है, कितना, 5। तो 5 वाला भाग कितना हो जाएगा, ए का भाग कितना हो जाएगा, 5/8, ठीक है। आया समझे। ऐसे इसको देखिए, ये तो फर्म ए का हो गया। अब फर्म बी में देखिए, दूसरी फर्म में ए व सी का आनुपातिक योग कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 3 + 6 कितना आ जाएगा, 9। कितना आ गया, 9, ठीक। अब इसलिए ए का भाग यहाँ पे कितना होगा, दूसरी फर्म में। ये तो पहली फर्म में ए का भाग था, दूसरी फर्म में ए का भाग कितना है, ए को कितना मिल रहा है, 3। किसमें, पूरे 9 में कितना मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है। तो ए का भाग कितना हो जाएगा, 3/9, ठीक। टोटल 9 है, 9 में से 3 ए को मिल रहा है, तो पूरे ए का भाग कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब ए का भाग फर्म ए में है और ए का भाग फर्म बी में है। अब इसको तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम क्या करें, या तो हर को बराबर कर लें। हर को बराबर कर लेंगे तो हम बता देंगे कौन सा किसमें अधिक है, ठीक है। तो आइए हर को बराबर कर लिया जाए। तो यहाँ पे 5/8 है, ठीक, तथा यहाँ पे कितना दिया है, 3/9, ठीक। कितना दिया, 3/9। तो इसको बराबर करने के लिए क्या है, इसमें 9 से गुणा कर दीजिए और इसमें 9 से गुणा कर दीजिए और इसमें 8 से, ठीक। तो देखिए 9 से यहाँ करेंगे तो 9 से ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ हर में 9 से गुणा करें तो अंश में भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 5×9 = 45/72, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 3×8 = 24/72, 9×8 = 72, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जिसका अंश अधिक होगा वही भाग क्या होगा, अधिक होगा।
इसमें देखिए अंश इसका कितना है 45, इसका अंश कितना है 24 है। जब हर बराबर हो गया, अब इसको आसानी से बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। जिसका अंश अधिक होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें देखिए अंश इसका अधिक है, इसका कम है, तो ये वाला किसका है, ये वाला है 5/8, यानी पहले फर्म में। ठीक है, 5/8 किस में है, पहले वाले फर्म में है। अतः क्या लिख देंगे, अतः पहले फर्म में ए का भाग अधिक है। अतः पहले फर्म में ए का भाग अधिक है। ठीक है, ये आंसर आ गया। आया समझ कि नहीं। अतः पहले फर्म में जो है ए का भाग क्या है, अधिक। आपको समझ में आ गया होगा। और इसका देखिए एक तरीका और क्या है, और कैसे पहचानते हैं, बताए थे कि अगर ए अनुपाते बी है तथा बी अनुपाते सी अनुपाते डी, तो इसमें कहते हैं कि इसको गुणा कर लीजिए, पहले पद को और अंतिम पद को, और फिर कहते हैं ये बीच वाले पद को गुणा कर लीजिए। अब इसमें देखिए एडी, इसको गुणा करेंगे एडी आएगा। ठीक, क्या आएगा, एडी। और इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बीसी। ठीक, अब इसमें यदि एडी बड़ा हो जाए, यदि एडी क्या हो, अधिक हो जाएगी, यदि एडी क्या हो, अधिक हो, तो कौन सा अनुपात बड़ा होगा, पहला वाला अनुपात ए अनुपाते बी बड़ा होगा। कौन सा अनुपात बड़ा होगा, ए अनुपाते बी, किस अनुपाते, सी अनुपाते डी से। ठीक है, अगर एडी पहले वाले पद को और अंतिम वाले को, अगर इसका गुणा क्या अधिक आ जाए किसके, मध्य पद वाले गुणा से, तो पहला वाला अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यदि एडी लेस देन बीसी, मतलब एडी का गुणा क्या हो जाए, बीसी के गुणा से छोटा हो जाए, यानी बीसी वाला अधिक हो जाए, तो कौन सा अनुपात बड़ा होगा, दूसरा अनुपात। कौन सा अनुपात बड़ा होगा, दूसरा अनुपात। ठीक है, अनुपात सी अनुपात डी, ये दूसरा वाला अनुपात बड़ा हो जाएगा। आया समझ में। यदि ए क्या हो, एडी अधिक होगा तो पहला अनुपात बड़ा होगा। ठीक, अगर बीच वाले पद का गुणा अधिक होता है तो दूसरा अनुपात आंसर होगा। ठीक है, यानी दूसरा अनुपात क्या होगा, बड़ा होगा। अगर यही एडी बराबर क्या आ जाए, बीसी आ जाए, तो दोनों अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो जाएगा। ठीक है, अगर एडी बराबर क्या बीसी आ जाए तो क्या कहेंगे, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ठीक है, दोनों अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसा और में एक तो एक तरीका है, चाहे इससे पहचान कीजिए, इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, तो इससे या तो फिर क्या, हर को बराबर कर दीजिए और जिसका आंसर अधिक होगा वही मान बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, आइए और कुछ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5:8 तथा 10:12 की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसको तुलना करना है। तुलना करने के लिए हमने क्या बताया था, आप यार डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको गुणा कर लीजिए पहले पद और अंतिम पद को, और इस मध्य पद को गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 12 बराबर कितना, 12×5 = 60, और 8 × 10 कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, ये 80 आया और ये 60 आया। तो अब देखिए ये है पहला पद और अंतिम पद वाला, ये वाला छोटा आ रहा है और ये मध्य पद वाला क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो क्या बताए थे, यदि मध्य पद वाला अधिक आएगा तो दूसरा अनुपात हमारा बड़ा हो जाएगा। यानी हमें क्या पता चल गया कि कौन सा अनुपात बड़ा है, 10:12। कौन सा बड़ा है, 10:12। ठीक है, दूसरा वाला अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या तो इसी को क्या कहते हैं, हर को बराबर कर लीजिए। ठीक, दिया है तथा 10/12। अब इसको हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 2×5 = 10 और ये 2×6 = 12। ठीक, ये अब इसको हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2×5 = 10 हो गया, 2×6 = 12। ठीक, और ये 5/8, तो हर को बराबर कर दिए, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा 6 से,
तो 6 से ऊपर भी करेंगे, ऐसे यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से, और ऊपर भी 8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 बटे 8 छक 48, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 बटे 48। आया समझ में, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 छक 48। ठीक, या हर को बराबर करना है, आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए उससे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। देखिए कितना होगा, ये है 10:12। अब इसमें देखिए 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, और ये इसमें क्या 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 15 बटे 24, और ये कितना हो जाएगा, 20 बटे 24। ठीक है, अब इसमें से देखिए हर बराबर हो गया, किसका अंश अधिक है, ये दूसरे वाले का। ठीक, तो हमारा कौन सा बड़ा हो जाएगा, 10:12 क्या है, बड़ा है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 20 टॉफियों को ए तथा बी में 2:1:3 के रूप में बांटा गया, बताइए प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिली। तो 20 को बांटना है, कुल टॉफियां कितनी है, कुल टॉफियां हमारी हैं 20। ठीक है, अब ए और बी में बांटना है, तो आनुपातिक योग निकाल लीजिए इसका, आनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 2 धन 3 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या निकालना है, ए का भाग, या ए को मिली टाफियां, बताइए कितना होगा। ए को 2 टाफी मिल रही ना, कितने में से, 5 में, टोटल 5 है अनुपातिक योग, 5 अनुपातिक योग में से 2 मिल रहा है किसको, ए को, तो और गुणे कितना, कुल टाफियां कितनी, 20, तो 5 चौक 20, इसको मिल गया कितना, 8 टाफियां। ठीक है, तो बी को मिली टाफियां निकाल लीजिए, तथा बी को मिली टाफियां कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए 3 मिल रहा है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, आनुपातिक योग नीचे, और गुणे में 20 जो कुल टाफियां हैं, 5 चौक 20। ठीक, तो ये 4 3 12 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप क्या करें, ए का हमें पता चल गया, तो बी का निकालने के लिए क्या करें, 20 में से घटा दीजिए। ठीक है, 20 में से 8 को घटा देंगे तो भी क्या 12 आ जाएगा। आया समझ में। एक क्वेश्चन और है, इसको देखिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, एक ऑफिस में कार्य करने वाले 72 लोगों में से 28 पुरुष तथा 6 महिलाएं तथा अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला दिया पुरुषों तथा महिलाओं में, दूसरा पुरुषों तथा कार्यरत कर्मचारियों में, कुल कर्मचारियों तथा महिलाओं में। तो क्या करेंगे, कुल कर्मचारी 72 है, पुरुष 28 है, महिलाएं घटा के निकालेंगे, 44 आ जाएगा। फिर पुरुषों तथा महिलाओं में अनुपात बताना है, तो पुरुष कितने हैं, इसको ऊपर लिखेंगे 28, और महिलाएं कितनी हैं, 44। तो इसको 2 1 के 2, 7 चौक 28। ठीक, क्या 7 से भाग कर दीजिए, 7 चौक 28 नहीं जाएगा। ठीक, तो 4 से कीजिए, 4 7 28, और 4 के 4 क्या, 7/11 आ जाएगा। इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 7/11। ठीक, पुरुषों तथा कुल कर्मचारियों में अनुपात, कुल पुरुष 28 है, कुल कर्मचारी कितने हैं, 72। ठीक, तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 1 के 4, और 4 8 32, यानी 7/18। इसमें कुल कर्मचारियों तथा कुल महिलाओं में अनुपात कितना आ जाएगा, ये इसको क्या कर देंगे, कुल कर्मचारी कितने 72 है, महिलाएं कितनी 28 हैं, तो 7 चौक 28 नहीं 44 है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक, और ये हो जाएगा 18/11, ये आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में। 28 पुरुष थे, कुल कर्मचारी 72, इसमें कुल कर्मचारी 72 है, महिलाएं कितनी हैं, 44 हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।